हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बी एड 234 स्कूल लीडरशिप, इसमें हम थर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में हमने एकेडमिक लीडरशिप के बारे में किया था, शैक्षणिक प्रशासन। और आज जो हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, प्रशासनिक नेतृत्व क्या है। तो अब हम देखते हैं कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें जो पॉइंट्स हम जो कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, प्रशासनिक नेतृत्व होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, कि प्रशासनिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, कि प्रशासनिक नेतृत्व के कार्य कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीन जो पॉइंट्स हैं इसमें हम फोकस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या होता है, प्रशासनिक नेतृत्व क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इज़ अबाउट डेवलपिंग एंड सस्टेन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रशासनिक नेतृत्व एक संगठन को विकसित करने और बनाए रखने के बारे में है। तो काफ़ी स्पष्ट अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप क्या है, कि किसी भी संगठन को बनाए रखने और उसको विकसित करने से है। इट रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस डेली फंक्शनिंग, कि यह संगठन के दैनिक कामकाज से संबंधित है, कि जो उसके रोजाना के कार्य हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसका प्रशासन करना, ये प्रशासनिक नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का कार्य है। Administrative leadership is able to stabilize system that protect and sustain essential operational functions to meet the needs of the organization, कि प्रशासनिक नेतृत्व उन प्रणालियों को स्थापित करने में सक्षम है जो संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक परिचालन कार्यों की सुरक्षा और रखरखाव करते हैं। तो काफ़ी स्पष्ट हमें समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक नेतृत्व है उन प्रणालियों को स्थापित करता है जो किसी भी संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको किस तरह से उसको चलाना है, उसको किस तरह से फंक्शन करना है। तो ये इस सारी चीज़ का जो रख रखाव है, देखभाल है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप करता है। जैसे अगर कोई हम स्कूल ले तो स्कूल का जो प्रशासन है उसको ठीक से चलाए रखना, उसका जो अगर हम प्रशासनिक कार्य है कि बच्चों का चाहे दाखिला हो गया, चाहे हम अटेंडेंस की बात करते हैं, चाहे उसके जो स्कूल के रोज़ाना के कार्य हैं, तो उनका जो देखभाल है, रख रखाव है, वहाँ का जो प्रशासन है वो कार्य वो प्रशासनिक नेतृत्व का है, तो वहाँ के प्रशासन का है। तो हम देखते हैं अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग महाविद्यालय, कॉलेज की बात करते हैं। तो कुछ कॉलेज जिनका प्रशासन अच्छा है, जो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है, तो हम कहते हैं कि वो स्कूल, वो कॉलेज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का प्रशासन अच्छा है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप अच्छी है, वहाँ की एकेडमिक लीडरशिप अच्छी है। और अगर हम आसपास का हम कोई किसी विद्यालय, महाविद्यालय के बारे में अगर हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है, तो हम फिर कहते हैं क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक लीडरशिप है, प्रशासनिक और शैक्षिक नेतृत्व, तो अच्छी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे अच्छा नहीं है। वहाँ का डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, वहाँ की स्टडी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ के शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लीडरशिप और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जहाँ पे बहुत अच्छे से होती है, वहाँ वो प्रशासन, वो कॉलेज, वो स्कूल बहुत अच्छा चलता है और उसका एक अच्छा नाम होता है, एक अच्छी रेपो होती है। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो आप भी देखोगे, अगर आपके आसपास के स्कूल हैं, तो विद्यालय हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वो कैसे हैं, तो आप भी उनको इसी आधार पे जज करोगे कि उनका वहाँ का एकेडमिक कैसा है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, तो इस आधार पर ही आप उनको जज करोगे। तो जिनका बहुत अच्छा होता है आप उनकी हमेशा तारीफ करते हो, और जिनका अच्छा नहीं होता तो आप हमेशा उनसे दूर रहते हो।
फिर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की प्रशासनिक नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? तो पहला ऑपरेशनल लीडरशिप, परिचालन नेतृत्व, फिर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व। तो अगर हम पहलू की बात करते हैं तो दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, दो तरह के पहलू होते हैं प्रशासनिक नेतृत्व के, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के। पहला ऑपरेशनल लीडरशिप एंड सेकेंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, परिचालन नेतृत्व और रणनीतिक नेतृत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशनल लीडरशिप क्या होती है। तो जैसे नाम से ही काफ़ी चीज़ें पता चल रही है कि ऑपरेशनल, उसका परिचालन करना, ठीक है। स्ट्रेटेजिक की स्ट्रेटेजीज प्लानिंग से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल लीडरशिप की, तो ऑपरेशनल लीडरशिप इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक हायरिंग एंड सपोर्टिंग स्टाफ, कि स्टाफ को हायर करना, ओवरसीइंग बजट, की जो बजट है उसको देखना, एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस क्लाइमेट, की क्लाइमेट को अच्छा बनाना, ये ऑपरेशनल लीडरशिप है। परिचालन नेतृत्व है कर्मचारियों को काम पे रखने, समर्थन करने, बजट की देखरेख करने और एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बनाए रखने जैसी गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। ऑपरेशनल की पूरा ऑपरेशन करना, ऑपरेट करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, कि वहाँ पे स्टाफ को हायर करना है, बजट देखना है, कितनी बजट की ज़रूरत है, कितना बजट आ रहा है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, और एक जो वर्क प्लेस है उसको एक पॉजिटिव, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको बनाना। अब हम सेकंड देखते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या आता है। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में आता है इट इन्वॉल्व्स गाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द फ्यूचर इन माइंड। स्ट्रेटेजिक लीडर्स clarify purpose, inspire individual to pursue a shared vision and ensure that goals and outcomes are attained। कि रणनीतिक नेतृत्व में भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की दिशा का मार्गदर्शन करना है। रणनीतिक नेता उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी संस्था का क्या उद्देश्य है, उनको किस तरह से प्राप्त करना है। व्यक्तियों को एक साझा दृष्टिकोण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, कि जो सदस्य हैं उसको उनको प्रेरित करना कार्यों को सही तरीके से करने के लिए हमेशा, ताकि सब मिलकर एक विजन के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर सकें और अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकें, और यह सुनिश्चित करते हैं कि कैसे लक्ष्य और परिणाम प्राप्त होंगे। तो रणनीतिक नेतृत्व है जो रणनीति से संबंधित है, कि भविष्य में अपनी संस्था को किस तरह से आगे ले जाना है, किस तरह से किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिकाएं हैं, और किस तरह से सबको साथ मिलकर काम करना है ताकि जो लक्ष्य और परिणाम उसको प्राप्त किया जा सके। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला जो है ऑपरेशनल लीडरशिप, और दूसरा जो है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, रणनीतिक नेतृत्व है, और परिचालन नेतृत्व। अब हम फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की बात करते हैं कि जो प्रशासनिक नेतृत्व है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट है लीडिंग एफिशिएंट लीडरशिप, कुशल नेतृत्व। सेकंड है प्लानिंग, योजना बनाने से संबंधित। थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। फोर्थ स्टाफिंग, स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को हायर करना, नियुक्तियां करना। और फिफ्थ है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। तो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की प्रशासनिक नेतृत्व के 5 कार्य हैं: लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। कुशल नेतृत्व योजना, आयोजन, स्टाफिंग और नियंत्रण। अब इसको एक एक करके हम जानते हैं कि लीडिंग एफिशिएंट लीडरशिप, इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप एंड मोटिवेशन। की कुशल नेतृत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि इसमें दिशा, प्राथमिकताएं, आपसी संबंध और अभिप्रेरणा, ये सारा जो है ये एफिशिएंट इफेक्टिव लीडरशिप का एक पार्ट है, कि कुशल नेतृत्व का एक हिस्सा है। कि ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं पे जो उस नेतृत्व को हम कहते हैं कि ये नेतृत्व बहुत ही कुशल है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे कर्मचारियों के आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सबकी प्राथमिकताएं निर्धारित होती हैं, और सब को पता होता है क्या काम कैसे करना है। हमेशा सबको गाइडेंस मिलती रहती है, मोटिवेशन मिलता रहता है।
फिर हम सेकंड बात करते हैं प्लानिंग योजना। इट इंक्लूड्स डायरेक्शन, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, प्रायोरिटीज, टाइम शेड्यूल, फाइनेंशियल बजटिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि इसमें शामिल दिशा, रणनीति, उद्देश्य, लक्ष्य, प्राथमिकताएं, समय अनुसूची, वित्तीय बजट और परियोजना कार्य शामिल हैं। तो योजना में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कि फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आयोजन इन्वॉल्व स्ट्रक्चरिंग द यूनिट्स एंड प्रोग्राम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइजिंग द टर्म्स टीम्स एंड नेटवर्क एंड डिवाइडिंग द वर्क अमंग टीम मेंबर्स एंड गेटिंग द राइट पीपल इन द राइट पोजीशन। कि इसमें संगठन की इकाइयों और कार्यक्रम की संरचना करना, टीमों और नेटवर्क की स्थापना और टीम के सदस्यों के बीच काम को विभाजित करना और सही पदों पर सही लोगों को शामिल करना शामिल है। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो हमें देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कि काम है कि अलग अलग लोग होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है कि जो सही तरीके से अपनी संस्था को ऑर्गेनाइज करे और लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से कार्य उन लोगों में डिवाइड करे। तो एक उनका नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो और चीज़ों को जो अगर हम बात करते हैं जो प्रोग्राम है उसको सही तरह से स्ट्रक्चर करना है, सही से तरह से ऑर्गेनाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें एक हम ऑर्गेनाइजिंग में, आयोजन में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं स्टाफिंग। इट इंक्लूड्स रिक्रूटिंग, असाइनिंग, ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, इवेल्यूटिंग एंड रिवार्डिंग। कि इसमें क्या है स्टाफिंग में कि भर्ती, कर्मचारियों की भर्ती करना, कार्यों का वितरण करना, उनको प्रशिक्षण देना, समूह निर्माण, ग्रुप में डिवाइड करना, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, मूल्यांकन और अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड, पुरस्कृत करना। ये सारी चीज़ें स्टाफिंग में आता है। और आखिर में हम देखते हैं कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इट इज़ अबाउट मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस टुवर्ड्स प्रायोरिटीज, एक्सपेंडिचर एंड इनकम विद बजट, मेथड्स एंड प्रोसेस विथ इफेक्टिवनेस एंड अचीविंग मिशन। कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमें कंट्रोलिंग, नियंत्रण से सबसे ही पता चल रहा है, इसमें निगरानी करना, तुलना और सुधार शामिल है। तो इसमें चीज़ें है कि निगरानी करना, कि काम को देखना कि किस तरह से कार्य हो रहा है। तुलना करना कि क्या काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और सुधार का अगर है, सुधार की बात करें कि अगर लग रहा है कि काम सही से नहीं हो रहा, कहीं इम्प्रूवमेंट है, तो उसमें सुधार करना। तो इसमें क्या है, बजट, विधियों और प्रक्रिया के साथ प्राथमिकताओं, व्यय और आय की निगरानी, तुलना और सुधार, प्रभावशीलता और मिशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में ये चीज़ें हैं। तो इसमें तीन है: निगरानी करना, तुलना करना, सुधार करना। इट इज़ ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग। तो आज जो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होती क्या है, इसके एस्पेक्ट क्या हैं, पहलू क्या हैं। तो हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के बारे में जाना, एकेडमिक लीडरशिप के बारे में जाना। और अगले वीडियो में फिर हम इसका एक अगला टॉपिक हम लेके करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।